मैं डॉक्टर अरविंद आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम चर्चा करेंगे एमकॉम सेमेस्टर 4 के एचआरएम मानव संसाधन प्रबंध के बारे में। उसके अंतर्गत मानवीय संसाधन गतिविधियों के लिए क्या क्या चीज़ या गतिविधियों के लिए कौन से चीज़ उत्तरदायित्व है। ऐसा समझ लीजिए आप कि सभी प्रबंधकों द्वारा मानवीय संसाधन के गतिविधियों के लिए एक निर्धारित उत्तरदायित्व होता है जो संपूर्ण संगठन को एक प्रबंधक उस दायित्व को स्वीकार करता है। लेकिन जब संगठन में एक मानवीय संसाधन विभाग मौजूद रहते हैं या मानवीय विभाग संसाधन जो इस विभाग में मौजूद होता है, तो सभी परिचालन प्रबंधक एवं मानवीय विशेषज्ञों के द्वारा उसके निष्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। उसके मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत प्रबंधन जो नियोजन, उसके साथ चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि। उसके अंतर्गत प्रबंधकीय उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, कार्मिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंतर्गत वैधानिक अनुशीलन लाभ, लीगल कंप्लेन बेनिफिट्स, यूनियन प्रबंध संबंध, मानवीय संसाधन नियोजन। संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कर्मचारी संबंध चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, मूल्यांकन, नियुक्ति, आकलन। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत क्रियात्मक उद्देश्य, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका क्या उसमें उद्देश्य क्या हो रहा है। उसके अंतर्गत अप्राइजल, असेसमेंट जो आप आकलन करते हैं। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव कार्मिक उद्देश्य, उसके अंतर्गत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास, निर्धारण, कंपनसेशन, असेसमेंट। इन गतिविधियों के द्वारा एक प्रबंधक व्यक्तिगत तौर पर और एक संस्था के रूप में उस विभाग को सही क्रम में चलाने का कोशिश करता है। वो अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय संसाधन विभाग एक उपयुक्त श्रम शक्ति की व्यवस्था करने के लिए सही संख्या में, सही गुणवत्ता के आधार पर जो ट्रेंड श्रमिक होते हैं उसका सही सदुपयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, मानवीय संसाधन प्रबंध के उद्देश्य। एक संगठन में मानवीय संसाधन के उद्देश्य अधिकतम व्यक्तिगत विकास, कर्मचारियों के बीच एवं कर्मचारियों के वांछनीय कार्य से संबंधित जो भौतिक संसाधनों के मानवीय संसाधनों को सही रूप में बदला जा सकता है। किसी भी संगठन को सही विकास करने के लिए एक मौलिक उद्देश्य जो संगठनात्मक उद्देश्यों को अभिप्राप्ति के लिए
सही सही रूप में उस विशिष्ट रूपरेखा तैयार करता है। वह रूपरेखा निम्नलिखित है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से कर्मचारियों को विकास का अवसर प्रदान करना एवं संगठन के भीतर मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास संभव बनाना। नंबर 2, कर्मचारियों को विभिन्न सेवाएं, कल्याणकारी सहायताएं प्रदान करना एवं सामान्य, सुनिश्चित और सही रूप में जो एक सामूहिक उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्य के साथ सही तालमेल सुनिश्चित कर सके। उस उद्देश्यों के अंतर्गत मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर प्लानिंग, कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं नियुक्ति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास, कर्मचारियों के निष्पत्ति का आकलन, श्रम शक्ति की अभिप्रेरणा, कर्मचारियों की पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी कल्याण। कुछ विद्वानों ने, एडविन फिलिपो ने प्रबंध के निम्नलिखित 3 उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, संस्था के हितों की सुरक्षा, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा, सामाजिक हितों की सुरक्षा। इसके अंतर्गत संगठन में अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना करना, प्रत्येक कर्मचारी को इस योग्य बनाना कि वह संगठन के कार्यों में अपना अधिकतम योगदान दे सके, नए कर्मचारियों को संगठन एवं उनके कार्यों में परिचित करना, श्रमिकों की उत्पादन और क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए दक्षता, योग्यता और उत्पादन विधियों का विश्लेषण करना। किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्त करते समय उसे पूर्ण, न्यायोचित प्रतिफल दिलाने का व्यवस्था करना। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जानते हैं प्राचीन काल में और वर्तमान काल में व्यावसायिक एवं औद्योगिक पहले के ज़माने से वृद्ध हो गए हैं, वृद्धि होने लगी है। साथ साथ कर्मचारी प्रबंध के कार्य क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र कर्मचारी प्रबंध का एक विस्तृत क्षेत्र होने के कारण प्रबंधक अपने प्रबंधक के सारे कार्यों को स्वयं पूरा नहीं कर सकते। इस कारण अधिक संस्थाएं प्रबंधकों के लिए सहायता के लिए कर्मचारी प्रबंध विभागों की स्थापना की गई है। कर्मचारी प्रबंध के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, श्रमिकों को भर्ती करना, रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। नए श्रमिक की भर्ती करने का कार्य इसी विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विज्ञापन एवं अन्य साधनों से श्रमिकों को आकर्षित किया जाता है एवं साथ में उनका साक्षात्कार भी लिया जाता है। नंबर 2, श्रमिकों का प्रशिक्षण। संस्था में जब नए कर्मचारी की भर्ती होती है तो जरूरी है उन्हें प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक जो उनकी कार्य क्षमता को वृद्धि करता है।
श्रम संबंध संस्था में उत्पादन कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए अच्छे श्रम संबंध बनाए रखना अति आवश्यक है। श्रम संबंध के अंतर्गत श्रमिकों के साथ वार्ता करना, औद्योगिक विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना इत्यादि। कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना, कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने का कार्य भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दरें निर्धारित करना, कठिन एवं श्रेष्ठतम कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रेरणाओं की कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना भी कर्मचारी प्रबंध के क्षेत्र में आता है। कर्मचारियों के लिए कल्याण का कार्य, कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, श्रम संबंधी लेखीकरण। अगला वीडियो में हम बात करेंगे मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व।